गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको जो है फाइनल टर्म का जो है चैप्टर समझाया था फर्स्ट वीडियो में। ये हमारी सेकंड वीडियो है ना। इसमें जो है हम पूरे लेसन के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 9 है, प्रकृति और हम। तो यहाँ जो है हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है सानिध्य, समीपता यानी कि पास में, सयानी यानी कि होशियार या चालाक। इसके दो अर्थ हैं बेटा, बीच में जो है कोमा लगा हुआ है। बालिशत यानी कि बित्ता भर, बालिशत जैसे हम हाथ से ऐसे नापते हैं ना, ऐसे करके नापते हैं तो उसको बोलते हैं बालिशत यानी कि बित्ता भर। समाधान, हल। सुदीर्घ, बहुत बड़ा। सु मतलब बहुत, सु का अर्थ वैसे सुंदर भी होता है और दीर्घ का अर्थ है बड़ा। कर्तार्थता यानी कि कर्तव्यता। आदमियत, मानवता। आत्मीयता, अपनापन। हैवानियत, यहां तय और लिखेंगे बेटा, हैवानियत। जंगलीपन या कठोरता, इसके भी दो अर्थ हैं। स्वजन द्रोह, स्वजन का मतलब होता है बेटा, स्व का अर्थ होता है अपने, जन का मतलब लोगों, लोग यानी कि अपने लोग। द्रोह के साथ द्रोह करना यानी कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना या अपमान करना, है ना। धन्यता, प्रसन्नता। समकक्षी यानी कि समान या बराबरी का, जैसे कहते हैं कि वो हमारी बराबरी का, वो हमारी समकक्ष है। अकुलाना, घबराना। नख शिनाख्त यानी कि नख, नाखून से सिर तक यानी कि सिर से लेकर पैर तक। क्लियर हो गई हमारी वर्ड मीनिंग। अब आप अपने वर्ड मीनिंग जो है इसी वीडियो के माध्यम से यहीं से देखकर करेंगे। अब बेटा हमारे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो है मैंने इसके बुक में ही करवाए हैं, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक की प्रकृति अनुभूतियों में जाने के पीछे क्या सोच है। यानी कि लेखक की प्राकृतिक अनुभूतियों में जाने के पीछे क्या सोच है। क्या सोच है बेटा लेखक की, ये हमारा जो है आंसर इसका फर्स्ट पेज पर हुआ है। आंसर हमारा यहां से है, ये तो हमारा जो है ख आंसर है, लेकिन जो है ना इसका आंसर यहां से हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। लेखक अपने को पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी में मैं भी हूं, मतलब ऐसा मानता है। लेखक का कहना है कि पेड़ पत्ते, लेखक अपने को पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से ही एक प्राणी मैं भी हूं, मतलब वो ऐसा मानता है कि मैं भी जो है इनकी तरह एक प्राणी हूं। तो भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण को प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूं, और वह जब असहाय होता है तब हो आता है। तो लेखक की जो है प्रकृति के प्रति ये अनुभूति है कि जो है वो अपने आप को जो है पशु पक्षियों और पेड़ पत्तों के जैसा ही अपना एक प्राणी मानता है। और वो कहता है कि जब भी मतलब मेरा मन करता है प्रकृति के बहुत करीब जाने का, तो जो है मैं उस जंगल के वातावरण में जाता हूं और जो है वहां उसको जो है प्रकृति को अनुभव करता हूं। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 देखते हैं बेटा हम, यानी कि ख। दो स्नेही जनों ने उनके बारे में क्या लिखा है, अपने शब्दों में लिखिए। दो स्नेही जनों ने उनके बारे में क्या लिखा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा इसका आंसर जो है हमारा यहां पर है, ये मैंने नोटबुक में लिखा है, तो यहां से लिखेंगे। दो स्नेही जनों ने लेखक के बारे में लिखा है कि काका साहब गंभीर पुरुष, विचारक और नेता हैं। वे अफ्रीका के जंगलों में वहां के जानवरों को देखने के लिए घूमते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं तथा अपनी जिंदगी के कीमती दिन बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साह पूर्ण वर्णन करते हुए किताबें भी लिखते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ इस आंसर में यह है कि जो स्नेही है, जो प्यार करते हैं लेखक से, तो वो लेखक के बारे में कह रहे हैं कि हमने सुना है कि काका कालेकर साहब मतलब ऐसे वो हैं, विचारक भी हैं, वो नेता भी हैं, और वो जो है ना अफ्रीका के जो जंगल है वहां पर जो है वो जंगली जो जानवर होते हैं उनको देखने के लिए वो घूमते रहते हैं, और जंगली जानवरों के लिए जो है ना वो अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती दिन बर्बाद करते हैं। तो
दो स्नेहियों को तो यही लग रहा है कि लेखक जो है ना अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन इतना ही नहीं, वो जो है ना उस जंगल का वर्णन करने के लिए उन पर किताबें भी लिखते हैं। क्लियर बेटा हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि ग, छोटा सा कृत्रिम बगीचा बनाकर संतुष्ट होने वालों के विषय में लेखक की दृष्टि क्या है। पहले हम यहीं से ही लिखेंगे, छोटा सा कृत्रिम बगीचा बनाकर संतुष्ट होने वालों के विषय में लेखक का मतलब लेखक की यह दृष्टि है। यहां यह लाएंगे, क्या नहीं लिखेंगे आंसर में, तो लेखक की यह दृष्टि है, तो इसका आंसर हमारा यहां है। सबसे पहले हम की लिखेंगे इसमें, ये यहां मैंने की लिखा हुआ है कि शहर में बालिशत भर जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। क्लियर। यह तो ₹1.25 या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। तो ये जो है बेटा हमारा यहाँ इसका गे वाले का आंसर है। अब हमारा इसमें जो है 4th क्वेश्चन है, मसूरी में बादलों से समकक्षता कब महसूस होती है और क्या इच्छा होती है। यानी कि जब हम बादलों के बीच जाते हैं तो जो है हमें कैसा महसूस होता है, लगता है ना कि बादल हमारे ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं। तो बेटा ये हमारा अघ का आंसर जो है यहां पर है, ये है 5-7 हजार फुट की ऊंचाई में मसूरी में जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर क्या है बेटा, जंगलों पर साम्राज्य का उपभोग करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं, क्योंकि वो जो है ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ों को छू रहे हैं या पहाड़ी बादलों में समाये हुए हैं। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लागकर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर इन शिखरों के बीच में जो है व्योम विहार जरूर करूं। लेकिन यहाँ जो है हम यहाँ लेकिन नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, बाद में लेखक ने कहा है कि क्या इच्छा होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इच्छा होती है कि बादल होकर, लेकिन नहीं लिखेंगे बेटा यहाँ पर, बादल होकर इन शिखरों के बीच में व्योम विहार जरूर करूं। तो ये हमारा घ का आंसर हो गया बेटा। यहाँ पर एक बार और अच्छे से आप जो है इसको देख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है बेटा इसमें ड, बादल कैसा कैसा रूप धरते हैं, लेखक को बादलों से क्या संदेश मिलता है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ लास्ट पेज पर है, आंसर घ, यहां से लिखेंगे हम, घ नहीं ड। चलिए देखते हैं, बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपने गठन भी बदलते रहते हैं, क्योंकि जो है वो जहां जहां होते हैं जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो वहां से खिसक जाते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे 10 दिशाओं में दौड़ते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण यानी कि कुछ समय में वो श्वेत यानी कि सफेद, सन में श्याम और कुछ समय में वो काले, और क्षण में वो वर्णविहीन यानी कि जैसे उनका कोई रंग ही ना हो, वर्णविहीन है ना, हो जाते हैं। तो यहां हम इतना लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम परिवर्तन से न अकुलाना। लेकिन यहां जो है हमारा ये बादल कहते हैं, तो ये हमारा कट है बेटा यहां से। इसके तुरंत बाद ही हम यहां से लिखेंगे लेखक को बादलों से यह संदेश मिलता है। यहां लिखेंगे बेटा हम, इसकी जगह ये नहीं लिखेंगे हम, विहीन के बाद में पूर्णविराम लगा करके लिखेंगे लेखक को बादलों से यह संदेश मिलता है कि, फिर हम ऐसे ही डैश लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा करेंगे, परिवर्तन से न अकुलाना, फिर हम इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। हमारा वर्थ है परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। क्लियर बेटा। इस आंसर को आप यहां से पहले यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से ये नहीं लिखेंगे, ये बादल कहते हैं, यहां हम लिखेंगे लेखक को बादलों से यह संदेश मिलता है ना। फिर हम ये डैश लगा करके इन्वर्टेड कॉमाज में ये लिखेंगे, फिर हम यहां तक लिखेंगे। तो आंसर हमारा इसका यहां तक हो गया है बेटा। क्लियर। अब हमारी इसकी लास्ट एक्सरसाइज आती है बेटा।
लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, सही यानी कि राइट या गलत यानी रोंग का चिन्ह लगाइए। बेटा जो इसमें सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है और जो हमारा रोंग है उस पर हमें क्रॉस करना है। अब देखते हैं फर्स्ट, काका कालेकर प्रकृति के विभिन्न उपादानों के लिए सदैव तरसते हैं, तो ये हमारा रोंग है। लेखक को लगता है कि परिचय होने पर पेड़ और पत्ते उनसे बातें करते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये हमारा राइट है। काका कालेकर देहात के और जंगल के पशुओं से आत्मीयता महसूस नहीं कर पाते, ये हमारा गलत है। काका जी को हिमालय में रहने वाले मनुष्यों के विषम जीवन को देखकर खुशी होती है, ये गलत है बेटा हमारा। लेखक को हिम शिखरों और ऊपर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति प्रतीत होती है, ये बिल्कुल सही है। अब बेटा हमें इसकी तीनों एक्सरसाइज जो है नोटबुक में करनी है, ये भी हमें नोटबुक में ही करनी है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और क्वेश्चन आंसर्स भी हमें जो है इसके नोटबुक में ही करने हैं। और जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं बेटा वो भी आपको जो है नोटबुक में ही करने हैं। तीनों एक्सरसाइज आपको जो है सेकंड टर्म डाल करके तब करने हैं। फिर भी यदि कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा।